वंदे मातरम आते ही हिंदू मुस्लिम विवाद जैसी तस्वीरें पैदा हो जाती हैं। 1937 में कांग्रेस कार्य समिति ने इसके पहले दो बंद को राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया। इसकी सिफारिश करने वाली समिति में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू और आचार्य नरेंद्र देव शामिल थे। इस गीत के सार्वजनिक स्वीकृति का इतिहास कांग्रेस के साथ शुरू होता है, जिसके अधिवेशन में 28 दिसंबर 1896 को पहली बार इसे गाया गया। धीरे धीरे ये स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख गीत बन गया और अंग्रेजों को इस कदर चुभा कि उन्होंने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद शुरू हुए आंदोलन के दौरान इसे प्रतिबंधित किया गया, जो 1911 तक चला। दूसरी बार ये 1930 से 1937 के बीच प्रतिबंधित रहा। ऐसे में सवाल उठता है कि विवाद किस बात का है। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1876 में की थी। 5 साल बाद ये उनके उपन्यास आनंद मठ का हिस्सा बना, जो सबसे पहले 1880 से 1882 के बीच साहित्यिक पत्रिका बंग दर्शन में धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास का कथानक बंगाल के सन्यासी विद्रोह 1762 से 1773 पर आधारित है, जिसमें अंग्रेजों के आगमन के पहले नवाबी शासन में बंगाल की दुर्दशा का वर्णन है। मुस्लिम शासकों के खिलाफ जनता के आक्रोश को हिंदू मुस्लिम संघर्ष के रूप में प्रचारित किया गया। बंकिम चंद्र चटर्जी चूंकि अंग्रेजी शासन में उच्च पद पर यानी मजिस्ट्रेट थे, इसलिए यह आरोप आसानी से चिपक भी गया। वंदे मातरम गीत को सबसे ज्यादा निशाने पर लाया गया। इस गीत में भारत को एक देवी के रूप में चिन्हित किया गया, जो गीत के आगे बढ़ने के साथ साथ साक्षात दुर्गा के रूप में नजर आने लगती है। जाहिर है मुस्लिम समुदाय के एक हिस्से ने इसे मूर्ति पूजा के समान बताते हुए इसका विरोध किया। ये विवाद इतना बढ़ा कि कांग्रेस कार्य समिति ने इसके लिए एक समिति बनाई, जिसने शुरुआती 2 बंद के साथ इसे स्वीकार करने की सिफारिश की, ताकि विवाद ना हो। फिर भी मुस्लिम लीग की ओर से ये प्रचारित किया जाता रहा कि कांग्रेस दरअसल हिंदू शासन की तैयारी कर रही है और वंदे मातरम को स्वीकार किया जाना उसका प्रमाण है। आजादी के बाद संविधान सभा ने टैगोर द्वारा रचित जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार करना ज्यादा उचित पाया। यह सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज द्वारा स्वीकार किया गया मुख्य गीत था। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में अपनाने संबंधी वक्तव्य संविधान सभा में पढ़ा, जिसे स्वीकार कर लिया गया। बहरहाल विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रगान नहीं गाता है तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो इसका अपमान करता है। यही नियम राष्ट्रगीत वंदे मातरम के बारे में भी लागू होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।